17 जुलाई। आज साथियों 17 जुलाई 2025 तारीख है। आज के दिन का इतिहास हम लोग देखेंगे, दिवस देखेंगे। 17 जुलाई को हर साल अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। 17 जुलाई को हर साल अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है तो जान लीजिएगा। 17 जुलाई 1998 ईस्वी को साथियों रोम संविधि बना था। रोम संविधि, इटली की राजधानी रोम में रोम संविधि कब बना था? 17 जुलाई 1998 ईस्वी को। इसी रोम की संविधि से आईसीसी की स्थापना हुई थी, अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय। अंतरराष्ट्रीय आपराधिक अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना कब हुई थी पूछे तो सन 2002 में हुआ था। कहां पर इसका मुख्यालय है? हेग में है। हेग कहां पर है? नीदरलैंड में है। इसकी स्थापना किसके अंतर्गत हुई है तो रोम संविधि के अंतर्गत हुई। ये रोम संविधि 17 जुलाई 1998 को बना था। इसमें साथियों भारत ने हस्ताक्षर नहीं किया है। हमारे भारत ने इसको हस्ताक्षर नहीं किया है। इसका मतलब भारत आईसीसी का अध्यक्ष नहीं है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का सदस्य भारत नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का भारत सदस्य नहीं है। क्यों नहीं है? भारत कहता है यह हमारी संप्रभुता के खिलाफ है, हमारी संप्रभुता के खिलाफ है। अभी कुछ दिन पहले साथियों हम लोगों ने न्यूज में पढ़ा था कि इसने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने अमेरिका के राष्ट्रपति और इजराइल के प्रधानमंत्री दोनों लोग के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया, लेकिन दोनों लोग के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। किसी पुलिस या न्यायालय ने उन दोनों लोग को गिरफ्तार किया, उनके ऊपर पहला श्रेणी का कार्यवाही भी शुरू नहीं किया। इसलिए माना जाता है इसके अंदर सत्य की कमी है साथियों। अच्छा, इसी के तरह मिलता जुलता एक आईसीजे है, कंफ्यूज मत होइएगा। ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, ये अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय है जो 2002 में बना। ये साथियों 1945 में बना, 1945 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 45 में। इसका भी मुख्यालय साथियों हेग में है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है और साथियों इसमें अपने भारत के 4 व्यक्ति, 4 लोग न्यायाधीश बन चुके हैं। याद कर रहिएगा नाम। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 4 भारतीय जज कौन कौन बने हैं? नागेंद्र सिंह बने हैं, BN राव बने हैं, रघुनंदन स्वरूप पाठक बने हैं। इसके अलावा वर्तमान में दलवीर भंडारी जी दूसरे कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जज बने हैं, न्यायाधीश बने हैं। साथियों यहाँ सामने आपको न्याय की देवी का तस्वीर दिख रहा है। हमारे देश के पूर्व सीजेआई थे, हमारे देश के पूर्व सीजेआई DY चंद्रचूड़ साहब। उन्होंने कहा न्याय की देवी के आंख पर जो पट्टी है वो हटाया जाएगा, और एक हाथ में तलवार था उसको भी हटा दिया गया। तलवार के स्थान पर संविधान की पुस्तक दे दिया गया और आंख पर से पट्टी को हटा दिया गया। तो इस प्रकार ये 2 बदलाव किसने किया? पूर्व सीजेआई DY चंद्रचूड़ साहब। दोनों का उद्देश्य क्या था? तो पहले हम लोग देखते हैं कि जो पूर्व में आंख पर पट्टी बंधा था उसका क्या उद्देश्य था साथियों। तो आंख पर पट्टी अगर बंध जाएगा तो हम किसी को भेदभाव की दृष्टि से नहीं देखेंगे। और दूसरा, हाथ में तलवार का उद्देश्य यह था कि कानून के अंदर ताकत है, शक्ति है। वर्तमान में साथियों तलवार के स्थान पर संविधान दे दिया गया है, यानी कि संविधान हमको शक्ति देता है। और दूसरा, DY चंद्रचूड़ साहब ने आंख की पट्टी हटा दिया। इसका उद्देश्य उन्होंने बताया कि कानून अंधा नहीं है, कानून को सब दिखता है। पट्टी हटा देने का उद्देश्य ये था।